अस्सलाम वालेकुम। डेरिवेटिव का जो पिछला टॉपिक था V11 जो था, वीडियो 11 जो था, उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज हमने लास्ट में लिखा था dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कंटिन्यू है, कंटिन्यू V11, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, या एफ डैश आप एक्स ऐसे कर सकते हो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एक सेकेंड, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, डेल्टा एक्स के बदले यहां पर एच लिखेंगे, एक ही बात है, चाहे डेल्टा एक्स लिखो या एच लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। यानी कि हमने क्या किया, हमने खाली डेल्टा एक्स के बदले एच दिया है, ना भी लिखो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमें डेरिवेटिव देता है किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पर एक्स यहाँ है, यहाँ है एक्स, तीन जगह एक्स है, एच को हमें कुछ नहीं करना है, तीन जगह एक्स है, तीन जगह एच है, एच को हमें कुछ नहीं करना है, खाली एक्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया जाएगा डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए, ठीक, तो आप लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, खाली एक्स के बदले ए देंगे, ए प्लस एच, जहां जहां एक्स है ना वहां पर आप ए लगाओगे, ठीक है। ए लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं। अब आगे आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, और एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब ये जो है ना, ये डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाएगा डेरिवेटिव हमें बताओ 3 पे, तो आप x के बदले या a के बदले 3 लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, जहां जहां a है वहां पर 3 चला, तो हो गया यहां 3, यहां 3, यहां 3। अगर 2 पे बताना है तो यहां पर 2 लिखो, यहां पर 2 लिखो, यहां पर 2 लिखो। इस तरह से डेरिवेटिव निकालने को एब इनिशियो मेथड बोलते हैं। द डेरिवेटिव, टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय दिस वे, टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो लिखेंगे, चलो लिखेंगे यहां पर, टू फाइंड द डेरिवेटिव, to find the derivative this way is called derivative by ab initio method, ab initio method या डेल्टा मेथड, डेल्टा मेथड या इंक्रीमेंट मेथड, या इंक्रीमेंट मेथड, या या बाय डिफिनीशन, बाय डिफिनीशन। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा होगा आपको डेरिवेटिव है, टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय विच मेथड, एब इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड, इंक्रीमेंट मेथड या बाय डिफिनीशन, ठीक है। तो आप वहां पर ऐसे करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 10x, ये क्वेश्चन है आपका, तो आपको कहा जाएगा इसका डेरिवेटिव, एक तो डेरिवेटिव हुआ बाय रूल, वैसे तो वही हमें करना है, मगर अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ना कहीं कि आप इसको बाय डिफिनीशन से कीजिए, या बाय डेल्टा मेथड से कीजिए, बाय इंक्रीमेंट मेथड से कीजिए, या बाय एब इनिशियो मेथड, जो भी जितने भी मेथड है ये एक ही है मगर नाम अलग अलग है,
तो है तो एक ही है। तो आपको क्या करना है और आपको बताया जाएगा कि इसका आपको डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। तो आप लिखोगे एफ डैश ऑफ इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसका डैश एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ यहाँ पर एफ प्राइम एफ डैश ऑफ एक्स। आप अगर किसी पॉइंट पे बताना है तो वो पॉइंट आप यहाँ लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताएगा कि एफ डैश निकालो, डेरिवेटिव निकालो बाय एबनिशो मेथड एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आप 4 लिखोगे। तो अब हम पहले जानने में लिखेंगे। तो आप लिखोगे एफ डैश ऑफ एक्स, क्या करना है, लिमिट एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है। एफ डैश ऑफ एक्स लिखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0 लिखोगे या डेल्टा एक्स टेंड टू 0। एफ ऑफ एक्स ए के बाद, यानी कि ये वाली एक ही बात है, एक्स प्लस अब एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये वाली फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब आपको देखना है इसके बाद स्टेप लिमिट एच टेंड टू 0। अब मुझे बताओ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो है tan एक्स। अगर कोई कहेगा एफ ऑफ 1 बताओ, तो आप क्या करोगे, एक्स के बदले 1 देंगे। अगर आपको कोई कहेगा 2 बता दीजिए, आप क्या करोगे, यार 10 बता दिया, 5 बता दीजिए, एफ ऑफ 5, तो आप 10 इंटू 5 करोगे, यानी कि सिंपली एक्स के बदले आप वो वैल्यू देंगे। इसी तरह यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच, तो क्या लिखोगे, tan एक्स की जगह लिखोगे एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो tan एक्स है डिवाइड बाई एच। तो ये आएगा इसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0, tan एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए प्लस tan एच माइनस tan एक्स डिवाइड बाई एच। tan एक्स गया, ठीक है। तो बचा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 tan एच बाई एच। अभी भी ये 0/0 फॉर्म था, यहाँ पर भी ये 0/0 फॉर्म। अब एच कैंसिल होगा तो क्या बचा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 tan, तो लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट हो, कांस्टेंट तो tan। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव tan आ गया, मगर किस मेथड से, एबनिशो मेथड से। बाद में हम रूल दिखाएंगे कि पावर डाउन पावर माइनस, वहां से भी tan ही आएगा, ठीक है। अब मतलब ये था कि हमें इस डिफिनेशन को कैसे क्वेश्चन में यूज करना है, ये आपको याद रखना है। या ये रखो याद कि ये इसका मतलब यही है कि यहाँ पर आपने एक्स के बदले ए दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स ही बताना था। अगर फॉर एग्जांपल एफ डैश ऑफ 3 बताना था आपको, ठीक। चलिए पहले हम बताएंगे, रिपीट करेंगे, लिमिट डेल्टा एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, फिर फॉर्मूला यही देखिए याद, ये है बाय एबनिशो मेथड या बाय डेल्टा मेथड या बाय इंक्रीमेंट मेथड। तो इसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है ना वो है tan एक्स। अगर आपको कहा जाएगा एफ ऑफ वाई बताओ, तो आप लिखोगे tan वाई। अगर आपको बताएगा एफ ऑफ जेड लिखो, तो आप लिखोगे tan जेड। अगर आपको बताया जाएगा एफ ऑफ पी लिखो, तो आप बताओगे tan पी। अगर आपको बताया जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखो, तो सिंपली tan एक्स प्लस एच, वही हमने यहाँ पर लिखा। एफ ऑफ एक्स तो tan एक्स है, फिर मल्टीप्लाई करके tan कैंसिल, एक्स कैंसिल हुआ, बचा क्या, tan एच डिवाइड बाई एक्स, एच कैंसिल, तो tan इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसकी जो चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब है इसकी जो रेट ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि रेट ऑफ चेंज और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट कि इसमें कितनी चेंज हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, अगर जैसे कि डिस्टेंस होगी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बताएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितनी चेंज हुई है डिस्टेंस में टाइम के हिसाब से, ठीक। तो फॉर एग्जांपल, तो उसको हम बाद में बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हम यहां पर पहुंचे थे। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए।
क्योंकि ये और ये सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए, आप पुट कर सकते हो यहाँ पर x माइनस ए को h के बराबर। आप ये कीजिए, पुट x माइनस ए को h के बराबर लेंगे, ठीक है। x माइनस ए इक्वल टू h एज x टेंड्स टू a, h क्या होगा 10, h होगा ना 0, तो क्या बनेगा? ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ x के बदले a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए, तो ए ही रहेगा वो, डिवाइड बाई h, क्योंकि x माइनस ए के बाद आ गया ना वापस वही सिस्टम, ठीक। यानी कि ये और ये सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्दर। और यू कैन राइट इफ इट एग्जिस्ट्स का मतलब होता है इफ इट एग्जिस्ट्स, इफ इट एग्जिस्ट्स का इफ इट एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव, कॉल्ड डेरिवेटिव। एग्जिस्ट का मतलब क्या है? एग्जिस्ट का मतलब है कि इसका जो लेफ्ट और राइट होना चाहिए बराबर, दैट इज लिमिट x टेंड्स लेफ्ट a माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a इज इक्वल टू, लेफ्ट मीन्स माइनस और राइट मीन्स प्लस। जो इन दोनों का वैल्यू कॉमन होगा ना, तो इस पे आपको क्वेश्चंस 12th में करने हैं, ठीक है। तो जब वहां पर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बताना है, और जो कॉमन वैल्यू होगा वही डेरिवेटिव होगा। चलिए कोई एग्जांपल भी करेंगे इस पे। इसके बाद हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसको बोलते हैं एट ए, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम आएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेरिवेटिव कि फिजिकली हम कैसे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, डेरिवेटिव का मतलब क्या है फिजिकली, व्हाट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स, उसको हम बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेरिवेटिव। फिजिकल significance of a derivative, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम यहां पर मानेंगे एक पार्टिकल जो है वो स्टार्ट हो रहा है O से, a particle moving along a path, along a straight path OX, starts from O, ठीक है। तो हम मानेंगे जब वो स्टार्ट होगा तो उस वक्त टाइम तो 0 ही होगा, ठीक है। एक पार्टिकल जो कि स्टार्ट हो रहा है O से और ट्रैवल कर रहा है अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ OX, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट S इज इक्वल टू एफ ऑफ टी is a function representing distance traveled by a particle moving along a straight path OX in time t, in टाइम। तो वो तो यहीं पर है, यानी कि कहने का मतलब ये है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा ये क्या है, ये डिस्टेंस कैसे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिलेशन इस तरह है, एस मीन डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, ठीक। टाइम के देने से, टी का वैल्यू देने से हमें एस का वैल्यू आएगा। अगर हम टी हम लेंगे 5 सेकंड मान लेंगे, तो उस वक्त डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 5 सेकंड्स,
ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस किया होगा कवर 5 सेकंड्स में, इन 5 सेकंड्स, तो वो या 5 मिनट्स, तो वो आप यहाँ पर s इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 4, तो 54 आएगा, 25 54 है, यानी कि उस वक्त उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, मीटर या किलोमीटर जो भी है। अब यहां पर हमने s तो ऐसे ही लिखा, एफ टी ये तो एफ टी है, ये यहां पर एफ टी है, वहां पर भी हमने टी का वैल्यू दिया था 5, तो हम लिखेंगे आफ्टर टाइम 5 सेकेंड्स व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा एफ टी, वो एफ टी उसी टी में से एफ ऑफ 5, ठीक है, जो अभी हमने लिखा था एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तो इसका मतलब है एफ टी। अब अगर आप यहाँ पर t का वैल्यू 5 देंगे, जो 5 यहाँ का वैल्यू होगा उस पे 5 पे जो वैल्यू होगा वही होगा डिस्टेंस, यानी कि इन शॉर्ट हम यहाँ पर अगर टाइम देंगे ना, जो भी टाइम देंगे वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, मानेंगे जब ये O से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर P पे पहुंचा ये पार्टिकल, ठीक, तो उस वक्त टाइम जो था ना वो था इसका T0, यहां पर T0 है, स्टार्ट पे T0 है। अब यहां पर T इक्वल T0 है, तो उस वक्त डिस्टेंस कितनी होगी, तो उस वक्त डिस्टेंस जो होगी ना यहां से यहां तक, यानी कि OP जो होगी वो होगी डिस्टेंस, हाँ क्या होगी डिस्टेंस, जैसे कि अभी हमने बताया S इक्वल टू एफ टी, अगर मैं t का 5 दूंगा तो आप क्या कहोगे, तो f ऑफ 5 निकलेगी डिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पर f ऑफ t0 होगा डिस्टेंस, क्योंकि मैंने s को ft लिखा है, अगर आप gt लिखेंगे तो gt आप लिखो। तो इसके बाद मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, फर्दर यहाँ से यहाँ तक कुछ और टाइम, मान लेंगे यहाँ पर 3 आवर्स था, यहाँ पर Q पे जब पार्टिकल पहुंचा तो वो लगभग 3:30 पहुंचा है, यानी कि 3:30 यानी कि 30 मिनट्स P से Q तक लगे हैं उसको। तो यह पहले 3 था, फिर 3 प्लस 30 यानी कि H, उस 30 को हम H से, इसी तरह यहां पर पहले T0 था, फिर T0 प्लस H, ये है आफ्टर, ये है टाइम आफ्टर T0। तो बॉडी कहां पर पहुंची है, P पे। अगर T0 अगर थोड़ा सा और टाइम होगा, वो H है, वो हमने डिनोट किया है, वो H इज ए टाइम, ठीक, H तो टाइम है, तो Q पे जो पार्टिकल पहुंचेगा उसमें उतना कितना टाइम होगा उस वक्त T0 प्लस H, वो तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी OQ, O वो होगी F ऑफ T0 प्लस H, सिंपल, ठीक है। तो आपको ये इजीली समझ में आएगा क्योंकि आप फिजिक्स स्टूडेंट्स हो, तो आपने फिजिक्स में ये सब पढ़ा होगा। तो OP, अब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकली हम डेरिवेटिव को कैसे दिखाएंगे, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी चल रही है टाइम से, लाल चौक से पांपर तक कोई बस आ रही है, वो डिपेंड कर रही है टाइम पे, यानी कि डिस्टेंस जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, T² प्लस 5t प्लस 4। तो अगर वो अपना चेंज डिस्टेंस कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो वो चेंज क्या होगी, तो वो यहां पर हम वही दिखाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेरिवेटिव, कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा जब डिस्टेंस और टाइम में चेंज होगा, जब डिस्टेंस चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो OP है किसके बराबर, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी, हाँ F ऑफ T0, ठीक। O से Q का कितना था, O से Q तक, क्योंकि यहां से यहां तक लगा उसको टाइम T0 प्लस H, तो डिस्टेंस कितनी है, F ऑफ T0 प्लस H, H इज टाइम, T0 इज टाइम। मान लीजिए ये 3 घंटे, यहां पर 3 घंटे और कुछ सेकंड्स, ठीक है। मगर चलिए हमें बतानी है डिस्टेंस नाउ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by particle
मूविंग फ्रॉम P to Q। जरा मुझे बताओ P से Q तक डिस्टेंस कितनी होगी? P से Q तक डिस्टेंस होगी OQ माइनस OP। यानी कि अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, इस टाइम और इस टाइम के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो है OQ माइनस OP। OQ किसके बराबर है? वो है एफ ऑफ T0 प्लस H माइनस 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 OP है एफ ऑफ T0। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। यह है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, यह है P Q डिस्टेंस फ्रॉम P to Q। अब हम निकालेंगे एवरेज, क्योंकि आपको पता है हमने पिछले दफा देखा था कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड कुछ एच होना चाहिए और वो एच टेंड टू 0 होना चाहिए, तभी हम उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हम यहाँ पर ये दिखाएंगे कि फिजिकली हम कैसे इस डेरिवेटिव को किससे रिलेट कर रहे हैं। ये डेरिवेटिव बन जाता है, ये जब डेरिवेटिव है तो इसको हम कैसे किससे रिलेट करते हैं। अब ये तो काफ़ी नहीं, अब आप देखोगे सोचोगे सर हमें इतना ही करना था, अब क्या फर्दर करना है? नहीं, हमें यहाँ तक पहुँचना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय लिमिट, क्योंकि यही डेरिवेटिव का डिफिनीशन है। अब एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड जो होती है ऑफ द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P to Q। बताओ, आपको फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस जो है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी थी P से Q तक? ये थी डिस्टेंस एफ ऑफ T0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ T0 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना था? यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस P Q थी। यानी कि हम इस तरह लिखेंगे टोटल डिस्टेंस है P Q और टोटल टाइम है H, क्योंकि यहाँ से अगर 3 आवर्स लगे हैं, इसको 13 लगे तो 315 मान लेंगे, तो 315 तो 15 डिवाइड करना है यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर वो डिवाइड करना है। अब आगे चलिए जी, P Q क्या है? व्हाट इज P Q तो हमने यहाँ पर निकाल के रखा है, वो है एफ ऑफ T0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ T0 डिवाइड बाई एच। ठीक, तो ये हुआ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस जो है टोटल है। अब होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो भी आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस क्या मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है। वेलोसिटी और स्पीड में इतना फर्क है कि वह डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी, वो तो आपको पता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ऑफ पार्टिकल, आप लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट P पे। ठीक है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी पामपोर से लाल चौक तक आ गई ना, पामपोर से लाल चौक तक आ गई, तो हम इसकी देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। मान लेंगे इस तरह आपको समझाएंगे यहाँ पर, वैसे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। ये है पामपोर, ये है लाल चौक, ठीक है, जो कि बंद है आज। यह है पामपोर और यह है लाल चौक। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, कभी गाड़ी कम चली है, कभी गाड़ी तेज चली है, अब बाद में एवरेज निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल पामपोर से लाल चौक खुदा न खास्ता किसी जगह एक्सीडेंट हुआ है, मान लेंगे किसी पॉइंट, मान लेंगे बाईपास पे एक्सीडेंट होगा, तो आपको
चेक करना है उस बाईपास पे जब एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी गाड़ी की, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अगर बताना है स्पीड तो उसको बोलते हैं वैसे ये उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे ये आपको जरूरत नहीं बतानी थी, तो चलिए ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का फिजिक्स नहीं होता है। अब आगे, तो अब हम क्या करेंगे, हम अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे किसी पॉइंट। हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड? पी पे, ठीक है। ठीक, तो उस पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए हमें क्यू को अप्रोच करना है पी पे, ठीक है। हम लिखेंगे पहले इस तरह, एज क्यू टेंड पी। जब क्यू टेंड होगा पी, एच क्या होगा, लगभग 0। दिस एवरेज स्पीड बिकम्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि इंस्टेंटेनियस, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट किसी पॉइंट पे, एट पी पे बताएंगे, is equal to limiting position of the average speed, is equal to limiting position, limit h tends to 0, तो average speed क्या थी, लिमिट h tends to 0, वो था f of t naught प्लस h माइनस f of t naught डिवाइड बाय h। अब मुझे ये क्या है, ये है इज द डेरिवेटिव ऑफ s एट किस पे, इज द डेरिवेटिव ऑफ s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। तो यहां पर इस साइड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, ठीक है, वो डिपेंड है कि डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डेरिवेटिव अगर हम निकाल रहे हैं ना किसी चीज का, किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का, हम निकाल रहे हैं उसका स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास है x इज इक्वल टू मान लेंगे 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव इस हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो लिखेंगे dx बाई dt। ये dx बाई dt कुछ नहीं है बल्कि वेलोसिटी है। तो अगर आपको फिजिक्स में कहा जाता था कि आप वेलोसिटी निकाल दीजिए, आप उसका डेरिवेटिव करते थे इन शॉर्ट। इसके बाद हम दिखाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। थैंक यू।